इस हॉस्टल के अलावा भी मैं ये भी बताऊँ आपको, न सिर्फ इस हॉस्टल के बच्चे इस लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाते हैं, बल्कि आस पड़ोस के जो शहर के क्षेत्र है, जैसे हाउसिंग बोर्ड है, सेक्टर 14 है, मतलब किसी बिरादरी का पढ़ सकता है। किसी भी बिरादरी का। मेरे बच्चे भी मेरे को देखते हैं, बच्चे कहते पापा तू जिन्हें मर्जी ला, सही जगह ला रहा है, कोई गलत ते ला रहे हैं। कहना जे तू कितने ठेके ते बैठा ता भी देने सीगे। तो आप सब देख रहे हैं जय भीम आर्मी न्यूज और आप सबको जय भीम। इस समय मैं हूँ, सामने दिखा दिए, संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास महासभा इसहार, और हमारे साथ हैं प्रधान जी SP चालिया जी। प्रधान जी, जो परीक्षा चल रही है बच्चों की, उसको लेकर आपने क्या सुविधा की है? पहले भी आपने बच्चों की रहने की, खाने की सुविधा की थी, अब क्या कैसा रहेगा? हम ये बच्चों की जो सुविधा का कार्यक्रम है जी ये वर्ष 2019 से शुरू किया हुआ है। जब भी एग्ज़ाम आते हैं कंपटीशन के, SSC के, HPSC के, या जो भी एग्ज़ाम आते हैं, एंट्रेंस टेस्ट वगैरह, जो ग्रुप में होते हैं बच्चों, उस वक्त हम इस छात्रावास में उन बच्चों के ठहरने की, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं करते हैं जो दूर दराज से आते हैं जी या नज़दीक से भी आते हों, जिनके गांव में बस की सर्विसेज नहीं है, वो रात को रुकना चाहते हैं, सुबह एग्ज़ाम सेंटर में जाना चाहते हैं। उन सब बच्चों के लिए यहाँ हम रुकने का व्यवस्था करते हैं, उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था करते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं कि कहाँ सेंटर है, वहाँ उनको कहाँ से साधन उपलब्ध होंगे। कई बार तो हम यहाँ ऑटो वाले भी बुला लेते हैं सुबह, जब जैसे बच्चे जाते हैं सेंटरों में तो ऑटो वाले भी बुला लेते हैं। इस बार भी हमने ऑटो बुलाए हैं यहाँ सुबह कि मौके पे उन बच्चों को यहाँ से अपने एग्ज़ाम सेंटर तक लेके जाएं और वापस यहाँ लेके आएँ। ये व्यवस्था हमने यहाँ की हुई है। इस व्यवस्था के लिए हमने यहाँ इस बार, वैसे तो इक्का दुक्का ही होता है, परंतु इस बार के एग्ज़ाम में जैसे हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, बहुत मात्रा में लड़कियां भी आ रही हैं जी एग्ज़ाम देने के लिए। तो इस बार हमने लड़कियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। उनके साथ उनके अभिभावक आएंगे, माता पिता आएंगे, उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था अलग से की है। और जो लड़के आएंगे उनके लिए तो हमेशा करते ही हैं, वो तो अलग से व्यवस्था है ही है। किसकी व्यवस्था लड़कियों की कहाँ रहेगी, कौन से हाल में रहेगी, लड़कों की कहाँ रहेगी? हमारे पास देखो, इस छात्रावास में सबसे पहले तो हमने गुरु रविदास जी का मंदिर बनाया हुआ है। हाँ जी। बहुत सालों से ये अधूरा पड़ा था, मुझे इसका सौभाग्य मिला पूरा करने का। साथ में हमें सहयोग दिया खालसा सुरेश चौहान ने। तो इन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से, ये जब से इसका हमने उद्धार शुरू किया है, इसका कंप्लीशन करना शुरू किया है, तब से ये लगातार इस मंदिर पे लगे हुए हैं। उसके बाद हमारा पास ये 120 बाई 60 फुट का बड़ा सिल्वर जुबली हॉल है, सत्संग हॉल के रूप में। इसमें हम प्रोग्राम वगैरह, जब सत्संग वगैरह होते हैं या जो जन्मोत्सव समारोह है, वो सारा हम यहाँ करते हैं। इस हॉल के अंदर कम से कम भी 2000 आदमियों के बैठने की व्यवस्था है। इतना बड़ा हॉल पूरे हरियाणा में हमारे इस समाज के पास नहीं है। इसी हॉल के अंदर ऊपर 3 कमरे हैं और एक कमरा हमारा मेन गेट के ऊपर भी है, उसमें तो लड़कियों के ठहरने की व्यवस्था है। इसके अलावा कोई कपल आते हैं जैसे, या माता पिता साथ आते हैं जिन बच्चों के लिए, उसके लिए हमारे पास AC रूम भी है और गेस्ट रूम भी है। उनके अंदर टॉयलेट बाथरूम अटैच है, वो उनमें भी व्यवस्था है। और जो बच्चे आएंगे, लड़के आएंगे, उनके लिए मान्यवर कांशीराम हॉल है ऊपर। इसमें 300-400 बच्चों के रुकने की व्यवस्था है। 300-400 बच्चे रुक सकते हैं और इस बार हमें उम्मीद है कि बच्चे बहुत ज़्यादा आएंगे। तो कांशीराम हॉल के आगे जो हमारी लॉबी है, जिसमें मान्यवर साहब कांशीराम की प्रतिमा लगी हुई है, उसके आगे जो हमारे पास लॉबी है, उसमें भी हम लाइट वगैरह की, पंखे वगैरह लगवा दिए हमने। तो कम से कम भी 50-60 बच्चे उसमें भी आराम से सो सकते हैं। और हमारे पास लंगर स्थान है यहाँ। लंगर स्थान के अंदर एक साथ 100 बच्चे बैठ करके एक साथ खाना खा सकते हैं। ये हमारे लंगर की व्यवस्था है। और आम जो बड़ा, जैसे हम जन्मोत्सव समारोह वगैरह करते हैं, उसके लिए अलग से भी, आम जनता के लिए भी लंगर स्थान हमारे है। उसके बारे में आपको सुरेश चौहान जी अलग से बताएंगे। ये तो है हमारे इस छात्रावास की।
इस छात्रावास के अंदर जो शाम को बच्चे आ जाते हैं और अगले दिन जिनके पेपर हैं, हमारे पास एक डिजिटल लाइब्रेरी भी है यहाँ। उस डिजिटल लाइब्रेरी में वो जो बच्चे पढ़ भी सकते हैं। मान लो उसने 2 बजे तक 2:30 बजे तक तैयारी करनी है अपने, अगले दिन पेपर है, तो स्वाभाविक है कि आगे सोने तो नहीं चाहिए उन बच्चों को। डिजिटल लाइब्रेरी है हमारे पास, एयर कंडीशन लाइब्रेरी है, एयर कंडीशन डिजिटल लाइब्रेरी है। उसके अंदर वो चाहे 1 बजे तक चाहे 2 बजे तक वो पूरी अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं बैठ कर। और नीचे उसके स्मार्ट क्लासरूम भी है हमारे पास। जैसे यूट्यूब से लेक्चर वगैरह कोई देखना चाहे, डाउनलोड करना चाहे, तो हमारे पास LED वगैरह का वो सारा इंतज़ाम है हमारे पास। तो बच्चे अच्छा है कि यहाँ से अगर आएंगे, यहाँ तैयारी करके एग्ज़ाम देंगे, तो गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वो कामयाब हो और उन्हें कामयाबी हासिल हो। और इसके अलावा हमारा इस छात्रावास के अलावा भी सेक्टर 33 में एक लड़कियों का हॉस्टल भी हम पहली बार पूरे हरियाणा में किसी भी सामाजिक संस्था के पास लड़कियों का हॉस्टल नहीं है। ये संस्था पहली संस्था है पूरे हरियाणा में एक जो लड़कियों का हॉस्टल भी तैयार कर रही है, जिसका ग्राउंड फ्लोर लगभग तैयार है। और हम अगले सेशन में उस लड़कियों के लिए उसको खोल भी देंगे, उस लड़कियों वाले छात्रावास को। तो ये है हमारी यहाँ की व्यवस्था सारी की सारी। बाकी तो जो आएंगे बच्चे उनकी तैयारियों में जुट रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लोकेशन पूछ रहे हैं, लोकेशन भेज भी रहे हैं, लोकेशन मांग भी रहे हैं, वर्बली भी बता रहे हैं। तो ये बच्चे रुकने का, खाने की व्यवस्था ये निःशुल्क रहेगी? निःशुल्क रहेगी, बिल्कुल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा अगर उसके लाइब्रेरी में पढ़े, कहीं पढ़े, उसकी कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इस हॉस्टल के अलावा भी मैं ये भी बताऊँगा आपको, न सिर्फ इस हॉस्टल के बच्चे इस लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाते हैं, बल्कि आस पड़ोस के जो शहर के क्षेत्र है, जैसे हाउसिंग बोर्ड है, सेक्टर 14 है, मतलब किसी बिरादरी का पढ़ सकता है, किसी भी बिरादरी का। और इसमें जो 26 और 27 को पेपर है, इसमें भी मैं ख़ास करके ये कहना चाहता हूँ कि हॉस्टल ज़रूर एक सामाजिक है, परंतु यहाँ किसी भी बिरादरी का, धर्म जात का कोई भी बच्चा आ सकता है। ये तो आपने बहुत बढ़िया कोई भी लड़की अगर अकेली भी आना चाहे, उसके अभिभावक ना भी पहुँच पाए, तो ये समझ करके अभिभावक अपनी लड़कियों को, बच्चों को भेज सकते हैं कि उनको संभालने वाले हम यहाँ बैठे हुए हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर तक भी हम पहुँचाने की उनको व्यवस्था करेंगे। हमने ऑटो वगैरह हमने कर रखे हैं। एड्रेस और आपका फ़ोन? ये लोकेशन हमारी है, ये जब सरसा और दिल्ली का जो हाईवे है, हाईवे के बिल्कुल जो शहर का जो बस स्टैंड से मतलब थोड़ा आगे, बस स्टैंड से हार्डली 1 किलोमीटर है और रेलवे स्टेशन से हार्डली 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर है। बिल्कुल दिल्ली डब्बा वाली हाईवे के ऊपर है ये, और शहर की एंट्री के बिल्कुल ऊपर। जैसे सरसा से जो लोग आएंगे और शहर हिसार के अंदर एंट्री करने से पहले ही बाएं हाथ की तरफ गुरु रविदास मंदिर दिखे रहे, बिल्कुल रोड के ऊपर वो है। अगर सरसा की तरफ से, हांसी की तरफ से लोग आएंगे तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी पार करके, फ्लाईओवर पार करके, ब्लू बर्ड टूरिज्म का ब्लू बर्ड वो है रेस्टोरेंट है, काफ़ी बड़ा है, दाएं हाथ की तरफ। उससे हार्डली 400 मीटर आगे दाएं हाथ की तरफ हमारा ये छात्रावास है। तो पहुंचने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हाईवे के ऊपर ही है, शहर के अंदर। मैं आपको एक और बताऊं कि जो बच्चे हमारे यहाँ रहते हैं, उनके लिए पढ़ने की तो आधुनिक सुविधाएं हमने उनको जुटाई रखी। आधुनिक से आधुनिक उनके पास किताबें हैं। रात के 2-2:30 बजे तक बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ उनके स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देते हुए हम टाइम टू टाइम उनके फिजिकल उसका चेकअप के लिए टीम भी बुलाते हैं, बच्चों को चेकअप भी करवाते हैं। बच्चों के खेलने कूदने के लिए स्पेशल हमारे पास वॉलीबॉल का ग्राउंड भी है। शाम के टाइम बच्चे यहाँ, छुट्टी के दिन भी शाम के टाइम में डेली, क्योंकि अब तो बारिश का मौसम में पानी भरा हुआ है, नहीं तो हमारे पास प्ले ग्राउंड भी है यहाँ बच्चों के खेलने के लिए। और सबसे बड़ी बात इस हॉस्टल की, 5 साल तो कंटिन्यूस मुझे देखते हुए, मेरे आने के बाद में इस हॉस्टल में अनुशासनहीनता का कोई एक भी मामला बच्चों की तरफ से हमारे नोटिस में नहीं आया। ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है आज के टाइम की, क्योंकि हमें बच्चों की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। बिल्कुल एन जैसे वो अपने घर में अनुशासन में रहते हैं, इसी तरह से बच्चे यहाँ भी पूरे अनुशासन में रहते हैं। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि 2024 में जो UPSC का जो एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में एक बच्चा इस हॉस्टल का भी सिलेक्ट हुआ है।
मतलब जो आईएएस की परीक्षा देते हैं, आईपीएस की परीक्षा देते हैं, उसमें एक लड़का ढाणी गोपाल का जो फतेहाबाद में है वो इसी हॉस्टल से निकला हुआ बच्चा है जिसकी सिलेक्शन हुई है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। एसपी चालिया जी पहले भी प्रधान रह चुके हैं, लेकिन इस बार 3 योजना से लगातार प्रधान पद पे बने हुए हैं। और 2019 के अंदर मैं पहले भी लगातार छोटा सा जब से ही आने लग रहा हूँ, लगातार इसमें जो व्यवस्थाएं थी एसपी चालिया जी ने, ये हाल नहीं था पहले, हाल जो हाल बना हुआ है ये भी इन्हीं के कार्यकाल में सन 2019 के बाद बना है। और जो माननीय वर साहब काशीराम जो हाल है वो भी, और उसके बाद जो नई नई चीज़ें लेकर आने लग रहे हैं, नई नई बच्चों के लिए व्यवस्था लेकर आने लग रहे हैं, लगातार ये बधाई के पात्र हैं। और इनसे जानेंगे कब कब क्या क्या चीज़ की इन्होंने शुरुआत की। हाँ जी प्रधान जी। मैं अक्टूबर 2019 में दूसरी बार, पहले तो रह लिया, दूसरी बार जब मैं प्रधान बना 2000, पहली बार स्टार्टिंग में कौन से में रहे थे जी आप? 1995 से 2000 तक, और 2004 और 5 में 2 टर्म में पहले रह लिया। और 2019 अक्टूबर में मैं तीसरी बार जब आया हूँ, तो तब से मैं कंटिन्यूस, अब तक कंटिन्यूस ही हूँ। मेरे आने के बाद सबसे पहले हमने इसकी सिल्वर जुबली हाल की आधारशिला रखवाई माननीय रणबीर गंगवा जी से, और 20 में ये स्टार्ट किया था हमने, जो अब लगभग तैयार है। और उसके बाद में मान्यवर कांशीराम हाल की जितने भी म्यूजियम है ये हमारा मेरे टाइम में बने हैं। इसके आगे जो पोर्च है ये मेरे टाइम में बनी है। और लाइब्रेरी को जो डिजिटल रूप दिया है, एयर कंडीशन डिजिटल रूप का, ये मेरे ही कार्यकाल में हुआ है। और ये जो मेन गेट देख रहे हो आप, भव्य मेन गेट जो पूरे हिसार में इस समाज की शान के रूप में देखा जाता है, ये मेन गेट और इस मंदिर का निर्माण पूरा ये भी मेरे इसी कार्यकाल में हुआ है। मेरे इस कार्यकाल में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट सेक्टर 33 का जो गर्ल्स हॉस्टल का जिसका मैंने जिक्र किया, वो भी हमारे इसी टर्म की देन है कि 2021 में हुडा डिपार्टमेंट से हमने 1022 गज ज़मीन सरकार से खरीद करके उसकी पूरी कीमत प्लाट की भरने के बाद ग्राउंड फ्लोर उसका तैयार किया जा चुके हैं, और फर्स्ट फ्लोर का लेंटर भी लग चुके हैं, और तीसरी मंजिल अभी 15-20 दिन में अभी फिर शुरू हो जाएगी कि माननीय जयप्रकाश जी सांसद है, उनकी 21 लाख की ग्रांट हमें प्राप्त हो चुकी है। उसका टेंडर लगना है, अभी टेंडर लग जाएगा तो उसका काम भी हो जाएगा। और लड़कियों वाला हॉस्टल तो हमारा पूरा प्रयास है कि अगले सेशन में फरवरी-मार्च में हम उसको स्टार्ट करेंगे। जो गर्ल हॉस्टल है वो कितने मंजिल है? वो 3 मंजिल। 3 मंजिल। कितने? वो तो 1000 हो गया ना, 1022 1022 हो गया। और चलो ना, ये जो अपना ये हॉस्टल है, इसमें इस समय कितने बच्चे हैं प्रधान जी? इस टाइम हमारे पास 80 बच्चे। 80 बच्चे। हाँ जी प्रधान जी, एक चीज़ और मैं लोगों के मन में ना शंका है कि जैसे कि संत श्री शिरोमणि गुरु रविदास के नाम से ये जो अपना हॉस्टल चल रहा है, इसमें अपनी चमार जाति से आ सकते हैं, किसी जाति या किसी धर्म से भी आ सकते हैं इसके अंदर? हमारे इस छात्रावास में मेरे बनने के बाद 19 के बाद में इस टाइप की कोई बंदिश नहीं है कि किस बिरादरी का बच्चा है। हमने हर बिरादरी का, हर धर्म जाति का बच्चा हमने यहाँ रखा है। हमारे पास यहाँ जाटों के भी बच्चे रह गए हैं, वाल्मीकि दानक और अन्य समुदाय के, और समुदाय के, उनके भी बच्चे यहाँ पढ़ के गए। हॉस्टल की बात, हॉस्टल में इनके भी बच्चे रह रहे, अब भी रह रहे हमारे पास। हमने जो बच्चे पढ़ने वाले किसी जाति किसी धर्म से लेके यहाँ रूपरेखा बनाई हुई है। मैं बताता हूँ, हमने एक रूपरेखा बनाई है। जो गरीब घर का बच्चा, जी गरीब की कोई जाति नहीं होती, हाँ, जो गरीब घर का बच्चा हमारे इन बच्चों के साथ रह करके रहना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। हर जाति के लिए ये छात्रावास खुला है। मतलब छुआछूत नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये? बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमने उनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, अपने में तो है नहीं प्रधान जी, उनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ रहने की मनसा लेके आएगा, हाँ जी, जो इस छात्रावास में रहने की मनसा लेके आएगा, उससे तो स्वाभाविक है कि उसके मन में छुआछात तो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वो तो छुआछात हमारे गेट है नहीं, भी वो यहाँ पर वो तभी यहाँ आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम क्यों किसी पे आरोप लगाएं? बिल्कुल। और उन बच्चों में भी कुछ बच्चे तो ऐसे हैं बिल्कुल गरीब से गरीब घर करके, उनका हमने कुछ जो हम लेते हैं डेवलपमेंट, मतलब मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह जो लेते हैं, वो भी उनसे ना के बराबर है जी। और मैस में जो बच्चे देते हैं अपना कंट्रीब्यूशन,
जैसे आम बच्चे जो है वो 2,000 रुपया महीना देते हैं मैच के लिए, खाने पीने का बहुत बढ़िया है। वो बच्चे 1,000 रुपये भी दे रहे हैं, मतलब उनको वहाँ भी रियायत दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोई बच्चा जो पढ़ने की लालसा रखता है और पढ़ना चाहता है, अगर उसके पास बंदोबस्त नहीं भी है, अगर उसकी आर्थिक वो इस पोजीशन में नहीं है कि मैं यहाँ रह करके इतना वो मेंटेनेंस चार्ज दूंगा, इतना वो दूंगा, तो उसके लिए भी कोई बंदिश नहीं है, वो भी यहाँ माफ़ है 1 मिनट। परंतु ऐसा 1-2 बच्चे तो हमारे नोटिस में आए हैं, उनको हम सुविधा भी दे रहे हैं। बाकी लगभग बच्चे वो जो शेयर है वो अपना दे रहे हैं, और वो शेयर उन्हीं पे ही खर्च होता है। कोई उससे हम कोई उसको इनकम में नहीं जोड़ते, वो उन्हीं की फैसिलिटी, बेहतर से बेहतर फैसिलिटी जुटाने में जो थोड़ी बहुत सेविंग होती है वो उन्हीं पे ही खर्च करते हैं। एक बात और मेरे मन में है प्रधान जी, जैसे कि जो बाहर के बच्चे आके जो यहाँ रह रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसी के लिए कोई शहर का भी आ सकता है यहाँ पर? लाइब्रेरी हमारे लिए खुली है। इस शहर का बच्चा कोई रहने के लिए तो आएगा ही नहीं, पढ़ने के लिए आएगा। लाइब्रेरी खुली है। और बाहर से जैसे रेगुलर, जैसे कोई बच्चा मान लो 20-25 किलोमीटर के सराउंडिंग में कोई गांव है, तो वो तो सरकार की आजकल व्यवस्था है कि हर गांव में बस जाती है। वो सुबह आता है, अपनी रेगुलर क्लास से अटेंड करता है, शाम को घर चला जाएगा। पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। हाँ, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। यहाँ कई बच्चे ऐसे भी हैं कि मान लो जैसे कॉलेज की छुट्टी 2 बजे होगी, 2 बजे के बाद में नेट की भी सुविधा है यहाँ पर? घंटा नेट है, सारा हॉस्टल वाईफाई है। सारा हॉस्टल जो हमारा है वो वाईफाई से कनेक्टेड है टोटली। किसी भी कोने में आप बैठ जाओ, वहीं रेंज जारी है। कम से कम 6-7 हमने मॉडेम लगा रखे हैं रेंज के लिए। किसी भी कमरे में कोई रेंज की कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है, अपने किसी भी कोने में बैठ करके, एकांत में बैठ के। और सबसे बढ़िया यहाँ कोई शोर शराबा नहीं है। ठीक है, हाईवे ज़रूर है, बाकी शांत है। पढ़ने के लिए बहुत लोकेशन ये बहुत बढ़िया है, और बच्चे दिल लगा करके पढ़ भी रहे हैं। देखिए हमारे साथ बैठे हैं जो लंगर की सेवा करते हैं, इनका नाम और जानेंगे कब से सेवा करने लग रहे। उससे पहले तो जुड़े हुए हैं सभा से, लेकिन ये कब से इन्होंने लंगर की व्यवस्था की है और किस टाइम से लेकर किस टाइम तक लंगर चलता है। और जब भी कोई भी यहाँ प्रोग्राम होता है, बाबा साहब की जयंती पे, गुरु रविदास जयंती पे, जब भी कोई लंगर होता है तो इनकी बड़ी व्यवस्था बढ़िया तरीके से रहती है। देसी घी का हलवा, पूरी, छोले, सब्जी बढ़िया तरीके से रहती है। उसके बाद भी इनका लंगर है जो सुबह शाम तक चलता रहता है। और जब बच्चों की उसकी बात आती है, पेपरों की बात आती है, तो भी ये पीछे नहीं हटते, उसमें भी ये हमेशा साथ जुड़े रहते हैं। हाँ जी, जानेंगे आपसे कब से ये आपने शुरू की ये व्यवस्था? वाहिगुरु जी खालसा, श्री वाहिगुरु जी फतेह जी। जय गुरुदास, धन गुरुदास। मैं वैसे तो पिछले 25-30 सालों तो जुड़े हैं, जब से हमारे एसपी चाले साहब ने ये सभा का गठित किया था। इन्होंने लगातार रूटीन में इनके साथ बचपन से जुड़े हुए हैं, सन 1995 से। उन समय का होगा 30 साल। 30 साल से तो कंटिन्यू सेवा कर रही हैं। उसके बाद जब इन्होंने दोबारा कार्यकाल संभाला है, इन्होंने 2019 में, तो कंटिन्यू ये 5 साल से इसके प्रधान है, और पिछले 5 साल से प्रधान की इन्होंने संभाल रखी है। अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने इनसे एक विनती करी थी कि मैं गुरु घर से जुड़ा हूँ और मेरे को कोई सेवा दो। तो मैं तो इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरे को कहता थी एक मंदिर की सेवा संभालो, ये गुरु घर की सेवा संभाल लो। तो इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करके मेरे को ये मंदिर के बाहर जो खाली एक बेकार जगह पड़ी थी कि उस मंदिर गंद बंद पड़ा था, और वैसे यानी कि घास फूस लगा होता। इन्होंने कहा आप इसको सुधार लो, सुधार कर इसका आपका जो सिस्टम बना लो। मैंने उस दौरान चोले साहब ने मेरी बड़ी मदद की। उन्होंने कहा भी आप बना लो, आपको कोई नहीं। सभा का एक रेजोल्यूशन डाल के और पूरा मेरे को इनको बनाने की परमिशन दी है जी। तो मैंने अपनी कोर्स से पैसा लगा के वो बना दिया है। मैंने मेरे बच्चे भी मेरे को देते हैं। बच्चे कहते पापा तू जिन्हें मर्जी ला, सही जगह ला रहा है, कोई गलत ते ला रहे हैं। कहना जे तू कितने ठेके से बैठा ता भी देने सीगे, तो इतने भी तू सही ला रहा है पैसे, कहना ला ही रहा। तो मेरे बच्चे भी हर साल हर महीने 10-15 हज़ार मेरे को देते हैं। लंगर सुबह से किस टाइम तक चलता है? लंगर सर तो हमारा सवेरे 9 बजे तक यहाँ हमारा मैस का शुरू हो जाता है। ये हमारा एक लंगर स्थान छोटा बना हुआ है यहाँ, जिसका ये हमारे चार्ज है मोनी साहब। तो ये सवेरे 9 बजे से शुरू होता है यहाँ, 9 से लेकर 11 बजे तक चलता रहता है। बाहर लंगर की बात, बाहर तो हमारा वो तो जब प्रोग्राम होता है ना, वो जब ही होता है।
क्यों वो ज़्यादा हज़ारों बंदे का लंगर बनता है वहाँ, तो यहाँ 100-150 तो डेली बनते हैं कैंटीन में। 100-150 के अंदर भी 10-15-20 बच्चे जो खाते हैं ना, परिवार वाले जो आ जाते हैं बाहर से, वो भी खा सकते हैं, किसी की रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, ये हमारे मोनी जी हैं, बड़ा इसको बड़ा ध्यान रखते हैं, सबको फ्री खाना खिलाते हैं। अब ये बच्चे आने लग रहे हैं हाँ पेपरों के लिए, हाँ, उसमें क्या व्यवस्था रहेगी? उसमें हमारी सारी व्यवस्था रहेगी, पानी की, नहाने की, धोने की, खाने की, लंगर की, जो भी व्यवस्था की जरूरत पड़ी, और उनको छोड़ के आने की, ले जाने की। कोई पर्ची पुर्ची भी काटोगे? कोई पर्ची नहीं, फ्री सेवा जी, किसी गल की कोई पर्ची नहीं, फ्री सेवा। साड़ी गड्डी आएगी, उन्हें छड़ के आएगी, लेके आएगी। हाँ जी, गड्डी आपकी लगाओगे? आएगी, मेरी खुद की गड्डी आएगी, मेरी कार है सेवा, कार सेवा दी मेरी गड्डी हैगी है, मेरी जीप हैगी मेरे को, मेरी जीप आएगी, जहाँ बच्चे को छड़ के आना वहीं छोड़ के आना, लेके आना, वो मेरी जिम्मेवारी है। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। वाहिगुरु जी खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब देख रहे थे जय भीम आर्मी न्यूज, और सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।